हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉम्बी फ्रीमैन पॉडकास्ट। मैं हूँ तुम लोग का होस्ट पॉम्बी पॉम्बी फ्रीमैन। और आज का जो अपना पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अरे यार, ऐसे नहीं बताना था, चलो वापस रिटेक करते हैं अपने इस पे। आज का जो टॉपिक है ना, वो इसमें ऐसा है कि ये वो वाला टॉपिक है जिस पे कभी बड़ा बंदा बात करते हैं ना तो उसके ऊपर तुरंत वीडियो आ जाती है यूट्यूब पे। कोई बड़ा बंदा बात करेगा, इलॉन मस्क ने एआई के बारे में दो शब्द बोल दिए, इलॉन मस्क ने बोला कि एआई खतरनाक है, बस न्यूज़ छप गई उसकी, सब जगह वीडियो आ जाएगी, जहाँ देखोगे वहाँ वीडियो आ जाएगी। ये वाला टॉपिक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आज का टॉपिक। तो एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं है, बट इज मोर अपॉन डेंजर्स ऑफ नॉट हैंडलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपरली। अभी मैं क्यों मैंने ये टॉपिक उठाया, बिकॉज ये इन्वर्सली वो ही है, एआई के ऊपर ही है मेनली तो। लेकिन एआई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही सिचुएशन में हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, उसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है। उसके भी अपने, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा। मेरे को एग्जांपल लेने का मज़ा बड़ा आता है, आप सुन लिया करो बस, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा तरीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करने का हमारी नॉर्मल लाइफ में वो ये होगा कि अगर हम ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से सुनना है, इसको मैं आगे भी वापस लाऊंगा पॉडकास्ट में, कि ये आपने ऐसा कर देवे कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसका काम सौंप देवे कि जितने भी एम्बुलेंस को कौन से टाइम पे छोड़ना है और कहाँ पे कौन सी एम्बुलेंस को भेजना है उसके ऊपर। और उसी सेम एआई को अगर हम इसका भी कंट्रोल दे देवे कि पूरे एरिया में ट्रैफिक लाइट्स को कैसे हैंडल करना है, तो एक अकेला एआई किसी भी इमरजेंसी कॉल पे एग्जैक्ट टाइम पे कौन सी गाड़ी सबसे पहले पहुंचेगी वो एआई सबसे अच्छी तरीके से पहुंचा सकता है। एआई क्या करेगा, उसको किसी का कॉल आएगा कि चलो भाई हमारे फॉर एग्जांपल वस्त्राल में एक्सीडेंट हो गया। वस्त्राल एक जगह है अपने अहमदाबाद में, वैसे अगर आप बाहर से सुन रहे हो तो वस्त्राल में एक एक्सीडेंट हो गया। अभी एआई को मतलब कॉल किया और बताया कि हाँ यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वो एआई के पास चली जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। एआई क्या करेगा, वो देखेगा कि चलो वस्त्राल के ये वाले एरिया में है, मैं ये देखता हूँ कि इसके आसपास से कौन सा हॉस्पिटल में कौन सी एम्बुलेंस अवेलेबल है, वो देखेगा। उसके बाद जब वो कोई पर्टिकुलर एम्बुलेंस पिक करेगा एआई, और उस एम्बुलेंस को ऑर्डर देगा कि तुम लोग वहाँ जाओ इस बंदे के पास उसको बचाने के लिए। एम्बुलेंस निकलेगी। फिर अगर उसी एआई के हाथ में ट्रैफिक सिस्टम भी हुआ तो एआई ट्रैफिक को पहले से कैलकुलेट करके एक ऐसा परफेक्टली मैनिपुलेट कर पाएगा जिसके हिसाब से वो एम्बुलेंस वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। इस तरीके से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइफ्स को हम बचा सकते हैं। और एआई क्योंकि वो इतना बेस्ट वेल कैलकुलेटेड होता है, और क्योंकि एआई खुद में इंटेलिजेंट होती है, खुद में ही चीज़ होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट गिवन पॉसिबिलिटी होगी फ्यूचर में पूरे एम्बुलेंस सिस्टम को चलाने की। राइट। यह एक एग्जांपल है कि कैसे एआई हमको काम आएगा। उसके अलावा तो उसके बहुत ही और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मेरे को ये पर्टिकुलर उठाना था बिकॉज मैं इसी एग्जांपल को आगे यूज़ करूँगा दूसरी प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए। बराबर। अभी एआई के फ़ायदे क्या है अपने को पता है, और मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया कि ये ऐसे पर्टिकुलर तरीके में एआई काम आएगा हमारे फ़ायदे में। बराबर। अभी एआई की प्रॉब्लम पे आते हैं। राइट। इसमें फिर ऐसा होगा, हाँ चलो इस पे अपने आगे मेरा मैं नेक्स्ट टॉपिक में ऐसा है, इसको मैं ये एग्जांपल से इंकॉर्पोरेट करूँगा कि अगर हम सेल्फ टीचिंग एआई बना दें फ्यूचर में, जो हम बनाने वाले हैं। सेल्फ टीचिंग एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सबसे बेस्ट काइंड ऑफ एआई है। अगर हमने सेल्फ टीचिंग बना दिया और अगर सेल्फ टीचिंग एआई बहुत ही ज़्यादा एडवांस हुआ तो वो एक पंगा है। सेल्फ टीचिंग एआई कैसा है, पहले मैं समझा देता हूँ। सेल्फ टीचिंग एआई ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद सीखेगा खुद के एक्सपीरियंसेस से। वो कोई पर्टिकुलर चीज़ करेगा, वो उसको देखेगा, समझेगा कि ये मैंने किया तो उसका इसकी वजह से ये हुआ, ये मैंने किया तो उसकी वजह से ये नहीं हुआ, अगर मेरे को ये करना है तो मैं क्या करूँ। तो वो अपने एक्सपीरियंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो वाला सेल्फ टीचिंग एआई सीखता है। इंसानों के जैसे होता है, अपने इंसान भी वैसे होते हैं देखा जाए तो। अपने गलतियाँ करते हैं उनसे सीखते हैं, बचपन से लेकर अभी तक अपना वही काम चलता रहता है। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत ही ह्यूमन लाइक बिहेवियर होता है सेल्फ टीचिंग एआई का। अभी उसमें यही पंगा है कि सेल्फ टीचिंग एआई ऐसे लेवल पे नहीं पहुंचा है जिसमें हम उसको रिलीज़ करके ऐसे श्योर हो पाएगा कि हाँ ये हर एक काम बरोबर कर देगा। वो अभी तो रिलीज़ होने की हालत पे है भी नहीं सेल्फ टीचिंग एआई, अभी इतनी भी अपनी एडवांस हुई नहीं है अभी। वन ऑफ द रीजंस कि क्यों सेल्फ टीचिंग एआई रिलीज़ नहीं हुआ है, वो सिंपली इसलिए कि अगर सेल्फ टीचिंग एआई ज़्यादा एडवांस हुआ और हमारे हद से बाहर गया तो बहुत सारे पंगे हो सकते हैं।
इसका रियल लाइफ एग्जांपल हुआ था अपने फेसबुक के दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस में, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए थे, दोनों एआई, खुद की लैंग्वेज बना के। उन दोनों ने अपने बीच में दो खुद की लैंग्वेज बना दी थी और उसमें बात कर रहे थे, उस लैंग्वेज को इंसान ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। तब उनको उन दोनों एआई को शट डाउन करना पड़ा था। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अभी सेल्फ टीचिंग एआई अपने लॉजिकली सोचे कि फ्यूचर में सेल्फ टीचिंग एआई बन गया। सेल्फ टीचिंग एआई खुद सोच पा रहा है, खुद समझ पा रहा है। अपने 2 मिनट बैठ के सोचे कि अगर सेल्फ टीचिंग एआई को ये फिगर आउट करना हुआ कि अर्थ की ऊपर लाइफ के लिए सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, तो वो कौन सी डायरेक्शन पे आएगा। इसकी वजह से किसी भी को एआई बनाने की ज़रूरत नहीं, हम इंसान भी समझ सकते हैं कि अगर अर्थ की लाइफ के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी निकालनी हो तो इंसानों को हटाना ज़रूरी है। देखा जाए तो हम इंसान विलन्स है इस सिचुएशन के, लेकिन क्योंकि हम इंसान खुद है इसलिए हम एम्पैथेटिक है खुद की रेस के लिए, राइट। एंड टू बी फेयर, अगर कोई और स्पीशीज इतनी स्मार्ट होती तो वो भी यही करते। लाइक ऐसा तो है नहीं कि कोई हर एक स्पीशीज़ खुद के सर्वाइवल के बारे में सबसे पहले नहीं सोचती, हर एक स्पीशीज़ सोचती है। लेकिन अपने सिचुएशन में हम इंसान जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर हम फिर भी करते जा रहे हैं बिकॉज उसमें हमारे सर्वाइवल की बेस्ट पॉसिबिलिटी हमको दिखाई दे रही है, बराबर है। अभी किसी जो कोई एआई हुआ, सेल्फ टीचिंग एआई हुआ, उसके लिए तो सिंपल है भाई, इंसान को हटा दो। ये लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे जानवर के बारे में सोच नहीं रहे, इनको हटा दो, लाइफ अपने आप बनती रहेगी हमारे इस प्लेनेट पे। तो अगर कोई सेल्फ टीचिंग एआई को ये टास्क मिल गया कि तू ये पता कर कि कौन सा बेस्ट पॉसिबिलिटी है अर्थ के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए, तो उसमें एक ही आंसर आएगा कि साला इंसानों को निकालो पहले, जितने भी इंसानों सबको ख़त्म करो फिर ठीक करो। अगर ऐसा ही सेल्फ टीचिंग एआई कोई बड़ी चीज़ संभाल रहा हो तो मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बड़ा खतरा है एक सेल्फ टीचिंग एआई खुद में ही, राइट। अपने से सेम सिचुएशन को अपने वो जो पहले एग्जांपल दिया था उसके साथ भी लेके अपने सोच सकते हैं एक्चुअली में, वो एम्बुलेंस वाला और वो ट्रैफिक वाला, बरोबर। ऐसा कुछ हो गया कि ऐसा एआई बन गया और वो एम्बुलेंस वाला एआई भी वैसा ही था, उसने फिगर आउट कर लिया कि हाँ सारा इंसानों को ख़त्म करना पड़ेगा, पंगे निकालने पड़ेंगे। या फिर एआई ने ये डिसाइड कर लिया कि पॉपुलेशन कम करनी है तो ऐसे कम करते हैं पॉपुलेशन, तो क्या करेगा वो, तो सिंपली जैसे जहाँ से वो कॉल आएगा वहाँ से गलत एम्बुलेंस गलत जगह से भेज देगा और ट्रैफिक को ऐसे करेगा कि एम्बुलेंस से मंदिर से पहुँच नहीं पाएगा। उसके अलावा अगर हमने सिंपली कोई भी एआई को हमारा ट्रैफिक का पावर दे दिया, कंट्रोल दे दिया, तो वह सारा एक्सीडेंट करवा करवा के बंदों को मार देगा। छोटा सा एग्जांपल, अगेन खतरे एआई के। लेकिन इन चीज़ों को अवॉइड करना एक्चुअली इतना मुश्किल है नहीं। और अपना जो रेस्ट ऑफ द पॉडकास्ट है मैं थोड़े से जो अगला बाकी पॉडकास्ट मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा सोल्यूशंस के ऊपर। बिकॉज अभी मैं मेरे और एग्जाम्पल देने का कोई मतलब नहीं है कि हाँ यार एआई ऐसे से खतरा कर सकता है। आपने समझ गया, अपने को पॉइंट मिल गया, मैंने जितना एग्जाम्पल दिया है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, किसी को भी समझ में आ गया होगा। और तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, खुद कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स इमेजिन कर लो या कुछ भी इमेजिन कर लो, तुमको पता है क्या खतरे हैं एआई के। अभी मैं एआई के खतरों के साथ उनके सोल्यूशंस के ऊपर बात करूंगा। मेरे को नेक्स्ट अभी टॉप पॉडकास्ट को उस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो सीधा मैं कूद पड़ता हूँ वहीं पे। एआई की बात करें तो हाँ ये वाला एक्चुअली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सबसे पहला जो सोल्यूशन के साथ मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा अपने, अगर ये जो हॉस्पिटल वाले अपने बात की थी उस सिचुएशन में, अगर हॉस्पिटल वाला अलग एआई है और ट्रैफिक वाला अगर अलग एआई है, राइट, तो फिर ये जो प्रॉब्लम अपने की थी ना, ये शायद इतनी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको एआई को सेपरेटेड रखना पड़ेगा, जितने भी एआई है, सिंपल। और उसी के साथ ऐसा सेटअप करना पड़ेगा कि अगर दो अलग डिपार्टमेंट पे दो तरह के एआई है, फॉर एग्जांपल हाँ, सबसे पहले सिंपल चीज़ तो ये करें कि हम एक ही एआई को पूरा कंट्रोल ना देवें। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर एक ही एआई के पास हॉस्पिटल वाले का, एम्बुलेंस वाले का और ट्रैफिक का भी कंट्रोल हो तो वो पंगा है खुद में। अगर हम सिंपली उसको डिवाइड करके दो अलग अलग एआई बना दे दोनों के बीच में, और उन दोनों के बीच में मिनिमल अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन ही अलाउ करें, तो वैसे पंगा आने की पॉसिबिलिटी कम है, मिनिमल कम्युनिकेशन। तो सिंपल ये वाला सिंपल सोल्यूशन वही है कि हम मैक्सिमम सिचुएशन में सेपरेशन रखें एआई की कम्युनिकेशंस के बीच में और हर एक चीज़ के लिए अलग एआई रखें, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खुद में ही अपने आप ही टल जाएगी, राइट। अगर ऐसा है कि कोई एक बहुत ही खतरनाक एआई है, खाली एक एआई ने सबको फिगर आउट कर लिया और दूसरे को कमांड देने की ट्राई कर रहा है, तो वही हमने जो कम्युनिकेशन लिमिट अगर पहले से कर रखी होगी तो वो भी नहीं होगा, उनकी बाकी एआई के पास कम्युनिकेशन जाएगी नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो सब नॉर्मली चलेगा और उतने टाइम में अपने मेन वाली एआई को बंद कर बैठेंगे।
वो ठीक है, ये बहुत सिंपल है ये वाला, कि अपने सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सिचुएशन में पूरा का पूरा अलग ही रखें, इसमें एक और उन दोनों के बीच मिनिमम कम्युनिकेशन, तो कोई पंगा नहीं पड़ेगा। ये एक सोल्यूशन है प्रॉब्लम के साथ ही, जो मैंने आपको समझा दिया, राइट। दूसरा है कि सेल्फ टीचिंग एआई, ये जो चीज़ है इसको अपने एक पर्टिकुलर एज लिमिट सेट कर देवे, राइट। अगर हमने आगे सेल्फ टीचिंग एआई बना दिया और उसको हम समझ पा रहे हैं कि हाँ चलो, अगर हमने एआई बना दिया है ना, तो मेरे हिसाब से इसको कुछ कुल 5 साल लगेंगे फिगर आउट करने को कि कैसे इंसानों को ख़त्म करना है, राइट। ये मैंने बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आए और बात दिल पे लगे इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि ऑन के ऐसे अपने अगर अज्यूम करें तो कुछ कुल 5 साल लगेंगे किसी भी एआई को उस कैपेबिलिटी पे जाने को कि वो फिगर आउट कर लेवे कि इंसानों को ख़त्म कैसे करना है। तो अगर हमको ये चीज़ पता है तो हम कोई भी सेल्फ टीचिंग एआई के ऊपर एक एज लिमिट सेट कर सकते हैं कि 3 साल से ज़्यादा कोई भी सेल्फ टीचिंग एआई नहीं चलेगा। 3 साल के बाद वो एआई अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सोल्यूशन। इसका एक्चुअली एग्जांपल मैंने एक गेमिंग सीरीज़ में देखा था। हेलो नाम की गेमिंग सीरीज़ है, मेरी फेवरेट गेमिंग सीरीज़ है हेलो करके। उसमें एक एआई होता है कॉर्टाना नाम का। हाँ, वो कॉर्टाना वही एआई है जो आपके विंडोज़ में आता है। वो एक्चुअली वो हेलो गेम से निकल के आया था कॉर्टाना, वो सेम एआई है। तो वो गेम में फिक्शनलाइज्ड है वो एआई की एज लिमिट 7 साल थी। तो वैसे ही अपने वैसे उससे ही मैंने मोटिवेट होकर ये वाला निकाला है कि हाँ, अगर हम सेल्फ टीचिंग एआई के ऊपर हम एक पर्टिकुलर एज लिमिट लगा दें, हम जिसके बारे में हमको पता होगा कि इसके अगर आगे गया तो ये एआई खतरनाक हो सकता है, उससे पहले हमने उसको टर्मिनेट कर दिया तो कोई इशू ही नहीं है। तो सेकंड सोल्यूशन वही है कि हम उनकी ऊपर एक एज लिमिट लगा दें, तो उनके खतरनाक होने से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी, एआई की, सेल्फ टीचिंग एआई की, राइट। उसके बाद वाला जो सोल्यूशन जैसा है वो छोटा सा सोल्यूशन है, ये पॉसिबल है कि नहीं को पता नहीं, लेकिन अपने इसका एक्चुअली अगर किसी ने फिक्शनल मूवीज़ बहुत सारी देखी होगी तो अपने इसके बारे में सुना होगा या कहीं पे देखा होगा कि एक ऐसा एआई जो किसी और इंसान के कॉपी से बना हुआ है या किसी और के इंसान के मौत के बाद उसको एआई बना दिया जाए। ये खुद में एक सोल्यूशन इसलिए होगा बिकॉज अगर कोई ऐसा एआई बने जिसका कंट्रोलर, जिसका मेन जो पर्सनैलिटी है वो पहले एक इंसान की थी, तो वो एम्पैथेटिक रहेगा खुद की स्पीशीज़ के साथ। ऑब्वियसली मेरे को भले पता है कि इंसान इस प्लानट के लिए अच्छे नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसा तो होता नहीं है कि हाँ चलो भाई सबको मैं सब कल सुबह उठ के मैंने बंदे मानो चालू कर देने हैं, ऐसा तो है नहीं। खुद इंसान हूँ, खुद इंसान पसंद है, खुद की स्पीशीज़ को हेट करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो सिंपली अगर अपना जो एआई है वो भी अगर किसी और इंसान के साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो तो वो एम्पैथेटिक रहेगा दूसरे ह्यूमंस के लिए और ऐसे पंगे नहीं करेगा। सिंपली ये छोटा सा सोल्यूशन है। ये पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आई बिलीव दैट दिस कैन बी सीन एज अ सोल्यूशन। और अगर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो इससे अच्छी कोई चीज़ होगी नहीं, इससे अच्छा कोई आइडिया होगा नहीं, बराबर। अभी ये क्या था, हाँ, लास्ट जो सोल्यूशन है ये मैंने खुद सोचा था 2-3 दिन पहले ही। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है, ये मेरे को पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये थोड़ा मेरा क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड शॉट है। जैसे अपने एरो मारते हैं ना रैंडमली कहीं पे, वैसे ब्लाइंड शॉट है। लेकिन इंसानों की बात करें ना तो हमारे अंदर फीलिंग्स कैसे आती है, राइट। मेरे को प्यार कैसे होता है, राइट। मेरे को सेक्स करने का मन कैसे करता है, हॉर्मोन्स की वजह से। हॉर्मोन्स दौड़ते हैं दिमाग में। लड़की को देखा, लड़की पसंद आई, दिमाग में हार्मोन दौड़ेंगे, मेरे को अंदर से एनजाइटी आएगी, ओह लड़की ज़बरदस्त है, हॉर्मोन्स दौड़े। कुत्ता देखा, भौंक रहा है मेरे पे, मेरी फटी, हॉर्मोन्स दौड़े। कल एग्ज़ाम है, आज कुछ पढ़ा नहीं है, डर के हाथ काम रहे, हॉर्मोन्स दौड़ रहे हैं। सिंपली अपना इंसानों का वैसा चलता है। ऑब्वियसली खाली हॉर्मोन्स नहीं है जो फीलिंग्स ला के देते हैं, और भी रीजंस होते हैं दिमाग के अंदर ही, लेकिन हॉर्मोन्स वैसा फिजिकल रिएक्शन आता है जो हमारे दिमाग चल रहा होता है उस चीज़ का। इसलिए मेरे हॉर्मोन्स का एग्जाम्पल लिया। हमको पता है हॉर्मोन्स कैसे बिहेव करते हैं, बायोलॉजिकली हमको पता है कैसे बिहेव करते हैं, और फ्यूचर में और अच्छे से पता चल जाएगा। तो अगर हम सेम हार्मोनल बिहेव को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हार्ड कोड कर दें, हार्ड कोड बोला मैंने, गलत थॉट्स मत डालना तुम लोग दिमाग में। हार्ड कोड का मतलब उसके बेस में उसको कोडिंग कर दी जाए कि वो जो भी एआई करे इस चीज़ को वो एआई इग्नोर नहीं कर सकता, वैसा वाला हार्ड कोड कि उसके एआई का पार्ट, उसके बेस कोड का पार्ट वो है और उसको एआई वहाँ से हटा नहीं पाएगा, वैसा वाला हार्ड कोड, CODE वाला कोड, ठीक है।
तो अगर वैसे हम हार्मोनल रिस्पॉन्सेज को हार्ड कोड कर दें कि अगर कोई भी एआई दूसरे इंसान को देख रहा है तो उसको ऐसे ही बिहेव करना है, अगर हम खाली उन चीज़ों को हार्ड कोड करें और बाकी चीज़ों को सेल्फ लर्निंग पे लगा देवे, तो शायद हम ऐसा एआई बना पाएंगे जो खुद सीख पाएगा, लेकिन जब भी वो ऐसा टास्क करने जाएगा जिसमें किसी और इंसान को कोई भी तरीके से हर्ट होगा, तब वो एआई खुद ब खुद रुक जाएगा। ये एक लास्ट में सोल्यूशन था कि अगर हम वैसे जैसा हार्मोनल बिहेवियर को हम हार्ड कोड कर दें, तो शायद हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम उसके अंदर एक्सेप्शन लगा दें कि भाई तू जो करना कर, लेकिन ये जो 3-4 रूल्स है तो इसको नहीं तोड़ पाएगा। ये एआई की अगर अपना इंकॉर्पोरेट कर देवे तो भी पॉसिबल है इन सब प्रॉब्लम को हटाने को। तो ये काइंड ऑफ मेरा लास्ट वाला था। ये कुछ 4 सोल्यूशन बोले, थोड़ा सा छोटा सा समराइजेशन देता हूँ कौन सा सोल्यूशन था। पहला था कि हाँ, हर एक एआई को हम हर एक उसके काम के हिसाब से हम सेपरेट कर देवें। और अगर कोई ऐसा है कि दो एआई को खुद के दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रखना है, तो हम मिनिमल अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन रखें, ताकि अगर एक ने कुछ फिगर आउट कर लिया, वो दूसरे को वाले को वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना जावे, जितनी इन्फॉर्मेशन का उसका काम है उतना ही जावे। तो ये पहला है सेपरेशन ऑफ एआई इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। सेकेंड था कि सेटिंग अप अ पर्टिकुलर एज फॉर अ सेल्फ टीचिंग एआई। उस एज के बाद वो एआई अपने आप मर जाएगा। हमको पता है कि ये एआई कितना कैपेबल है, कितने टाइम में क्या सीखने को, उससे पहले अगर वो मर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। ये था सेकंड सोल्यूशन। थर्ड था अपना कि अगर हम दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी की बेस के ऊपर हम एआई बनाए, तो वो वैसा वाला एआई दूसरे ह्यूमंस के लिए एम्पैथेटिक रहेगा और कुछ गलत काम नहीं करेगा। ये था तीसरा सोल्यूशन। और चौथा था कि अगर हम ऐसा जो हमारा ह्यूमन का हार्मोनल रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, अगर हम वैसा ही रिस्पॉन्स सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हार्ड कोड कर दें, तो वो उसके लिए एक्सेप्शन बन जाएगी और वो काम वो नहीं कर पाएगा एआई। ये अपने 4 सोल्यूशन थे। प्रीटी मच ये था, और कोई सोल्यूशन था नहीं दिमाग में मेरे। बाकी तो इसके ऊपर कोई भी, ये तो बहुत ही ओपनली एंडेड करूँगा इस पॉडकास्ट को मैं, सिंपली बीइंग कि ये खाली 4 सोल्यूशन मेरे पास थे, और एआई इतना वाइड, इतना बड़ा टॉपिक है, और क्योंकि मेरे को भी इसके अंदर कोई डीप नॉलेज है नहीं, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जिसने पॉडकास्ट सुना, जिसको डीप नॉलेज है, चलो भाई आओ बात करो। अगर पसंद आया मेरे को तुम्हारा पॉइंट, तो अपने खुद पॉडकास्ट बनाएंगे, खुद पॉडकास्ट रिलीज करेंगे। तो ये एक बहुत ही ओपनली एंडेड पॉडकास्ट है। इसके ऊपर आप जहाँ भी सुन रहे हो इसको, सबसे पहले तो लाइक शेयर कर देना है, ये बोलना पड़ता है, बोलना ज़रूरी है ना। ऊपर से आपको बात करनी है ना, तो अपना इंस्टाग्राम पर मेरा जो पेज है, अपना पाम्बी फ्रीमैन वाला, पाम्बी फ्रीमैन जैसा स्पेलिंग है वैसा ही, जैसा सुनाई दे रहा है वैसे ही स्पेलिंग है, सीधा वहाँ जाके बात करो, चैट में आ जाओ, इसके ऊपर अपने बात करेंगे, घंटे लग जाए मैं बात करूँगा, मेरे को मज़ा आएगा, ठीक है। और सिंपली यही है, कम्युनिकेशन खुली रखनी है मेरे को। और पसंद आए तो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, जहाँ भी है कोई भी लाइक बटन दिख रहा है, जो भी दिख रहा है दबा दो। और इसके ऊपर कॉन्वर्जेशन अपने फ्यूचर में रख सकते हैं। किसी और को पॉडकास्ट में आना है, बोलना है अपने, वो भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ कम्युनिकेट करना। और ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं, मेरा अभी तक का है बहुत ही ओपनली एंडेड है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए इस पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट के लिए ओपनली एंडेड किया हुआ है। बाकी अपने देखेंगे आगे, ठीक है। तो बराबर है फिर। मेरे को पता नहीं एंड कैसे करते हैं पॉडकास्ट को साला, कोई बात नहीं, अपने मिलेंगे बाद में। मज़े करो, शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, और मज़े करो। हाँ, अरे हाँ, कोविड चल रहा है तो ध्यान से घूमना, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।